शाह जी, मेरा एक सवाल है, सॉरी। देखें, अभी जो चंद दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट एक ट्राईलैटरल मीटिंग हुई है चीन में, उसका क्या किरदार है इस पूरे जो हालात ये अचानक से तब्दील होना शुरू हुए हैं इस रीजन के अंदर, और अफ़गानिस्तान के भी बेहतर जो है वो आना शुरू हो गए? क्या सीपक का जो एलिमेंट है अफ़गानिस्तान तक मूव होने का, क्या आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ा एक उसमें किरदार अदा किया है उसने? फ़खर, बिल्कुल आपने राइट ऑन द डॉट ना, कि ये बड़ा कलीदी किरदार था इस मीटिंग का भी, जो चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और अमीर ख़ान मत्तकी की मीटिंग वहाँ पर बीजिंग में करो, बड़ा कलीदी किरदार है इस मीटिंग का। आपको अभी सीपैक तो आना है ना, अभी ये बात तो आनी है, लेकिन मैं आपको आज की खबर दे रहा हूँ, पाकिस्तान से तजारती ट्रक रशिया तक जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के ज़रिए। आप देख रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जब हमांगी आई तो आपकी जो तजारती सामान है उधर चलने लग पड़ा। तो ये एक सिर्फ ये नहीं है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तिजारत है, ये पूरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स को जो है आप ये कनेक्ट करें रशिया तक जो है, ऐसा ही तो है। ये मेरा ख्याल है ये दुनिया को भी रियलाइज़ है, और ख़ास तौर के ऊपर रशिया और जो चाइना का आपस में एक जिस तरह से वो बन रहा है, इत्तेहाद बन रहा है, तो ये उनको भी रियलाइज़ हो रहा है। ख़ास तौर के ऊपर अभी आप देखें जो ये इनका डेलीगेशन, जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी उस दौरान एक डेलीगेशन इनका अफ़गानिस्तान का रशिया में बैठा था, एक डेलीगेशन ईरान में बैठा था, जो अमीर ख़ान मुत्तकी ईरान से ही चाइना गए थे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो इसके हवाले से चाइना का बड़ा अहम किरदार है, ख़ास तौर के ऊपर ये इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और सेंट्रल एशियन स्टेट्स की जो कनेक्टिविटी के हवाले से चाइना अब ये मुतहरक होकर मेरा ख्याल है ये किरदार अदा कर रहा है, और उसमें ये सीपैक वाला एलिमेंट डाल के जो एक स्टेक्स पैदा किए जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर इन अफ़गान तालिबान के, तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ ये जो एक मैसेज दिया गया है ना, ये अच्छा उसका बड़ा एक वो है। फ़खर, एक बात हमें याद रखनी चाहिए ये कि पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाने और गिराने का काम हमें नहीं करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है, आप उन्हें कबूल करें और उनके साथ मिलकर काम करें। आपके दोस्त रहे माजी में, अशरफ गनी की हुकूमत थी, आपने उन्हें कबूल नहीं किया, उनके खिलाफ साजिशें करते रहे, लोग नफरत करते हैं, वो लोग आज भी नफरत नहीं शाह जी, वो उस टाइम देखें हर मुल्क की अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, उस टाइम आपको या किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए जिस तरह से इंडियन वहाँ पे कॉन्सुलेट्स ऑपरेट कर रहे थे, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अरूज के ऊपर थी, अफ़गानिस्तान के हवाले से देख लें, तो ये हर मुल्क काउंटर स्ट्रेटजी अपनाता है, ये इस तरह के जो मामलात होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही जो पाकिस्तान ने कोई अपने कोई उसमें एक वो कर ली, एक अपनी शौकिया तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान के साथ पंगा ले। भाई मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी वो बुलेट के ज़रिए नहीं बैलेट के ज़रिए आई थी। एक बात, उनके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अपने थे। हाँ, जो कॉन्सुलेट की बात करते हैं ना, हमें इधर फैलाया गया था कि जी 18 कॉन्सुलेट बना लिए पाकिस्तान, ये झूठ था। ये एक्चुअली ये झूठ बात है, ये कोई ऐसी हकीकत नहीं है, क्योंकि प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। इसी तालिबान के साथ आज आप दोस्त बन गए, इन्हीं के खिलाफ आप बातें करते रहे, इन्हीं को आप सपोर्ट भी उनके खिलाफ करते रहे। असल बात यह कि मुदाखलत बंद होनी चाहिए, हमारी तरफ से उधर नहीं बंद होनी चाहिए और उधर से इधर नहीं, दो तरफा। और ये तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल एशिया में हम पाकिस्तान के रटा गया, खुदा करे कि हिंदुस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, कि वो जो बात है कि दिल्ली में नाश्ता किया जाए, दिन का खाना इस्लामाबाद में और रात का उधर हो, ये वक्त आएगा। नहीं, ये ख्वाब ही है, ये वक्त नहीं आएगा। फ़खर हमें बेहतरी की उम्मीद रख के बेहतर समत में कदम उठाना चाहिए। वक्त मैं समझता हूँ कि हम अपना बेहतर करें, टाइम विल टेल के क्या होगा। शाह जी देखें, उसके लिए हमेशा रियलिस्टिक होकर अगर सोचें ना, तो आपकी जो यहाँ से लीडरशिप है या वहाँ से है वो एक तरफ होगी, लेकिन जो अब नफ़रत जिस तरह से पैदा की गई है भारत की आवाम के अंदर, मतलब वो उनकी फ्यूचर की भी जो जनरेशन आएगी ना, वो भी उतनी ही शदीद या शायद उससे कहीं ज़्यादा नफ़रत वो करेगी। उन्हीं जनरेशन में से फिर लीडर्स पैदा होंगे, वो आर्म फोर्सेस में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी और सियासत में भी। तो मुझे नहीं लगता ये भारत की तरफ से कोई पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात। एक अर्ज़ करूँ, हाँ फ़खर, जिसके साथ लड़ाई होती है ना उसके साथ दोस्ती भी बड़ी पक्की होती है लड़ाई के बाद। अच्छा, ये भी हकीकत है ना। तो खैर टाइम विल टेल, आपकी एक राय है और मैं उसका बड़ा एहतराम करता हूँ और उसमें वजन भी है, ये नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ। फ़खर, इस बारे में जो आखिरी बात है ना, वन लाइनर, वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी आ गई, अफ़गानिस्तान की भी आ गई। इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आती है वो अफ़गान तालिबान के सरबराह
हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा जो अमीरुल मोमिनीन है अफ़गान तालिबान के, उनकी जिम्मेदारी आती है कि वो बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करें जिसमें पाकिस्तान का नाम लें, बल्कि बाकी पड़ोसी मालिक का भी नाम लें कि किसी को इन मालिक में या किसी भी जगह पे जहाद या दहशतगर्दी करने की कोई इजाज़त नहीं है। ठीक है, जब हिब्बतुल्लाह ये पैगाम दे देंगे ना तो पाकिस्तान में भी इत्मीनान आ जाएगा, यकीनी तौर पे इत्मीनान आ जाएगा, क्योंकि टीटीपी का और अफ़गान तालिबान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। टीटीपी का जो सरबराह होता है, फ़खर कम लोगों को पता है, टीटीपी का जो अमीर होता है वो उस वक्त तक अमीर होता ही नहीं जब तक वो अफ़गान तालिबान के अमीर के हाथ पर बैत ना करे। तो इसलिए पाकिस्तान का एतराज़ भी जायज़ है, लेकिन आपने भी अच्छा किया कि ये अमन लाने में रोल प्ले किया, लेकिन जो असल ओनस है, असल ज़िम्मेदारी है वो अफ़गान तालिबान के सरबराह हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा के ऊपर है। तो मुझे ये बताएं कि ईरान में कुछ भारतीय लापता हुए हैं, वो बताएं वो क्या कहानी है। बिल्कुल शाह जी, ये बड़ी एक पुरअसरार सी एक कहानी सामने आई है, और ये पहले नहीं, ये जो मिसिंग हुए हैं ना लोग, ये कोई इनको महीना होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये जो इसकी स्टोरी आना शुरू हुई है ना, ये कोई कल से इमर्ज होना शुरू हुई है कि 3 इंडियन शहरी थे, वो ईरान गए, उनकी रीज़न नहीं बताई हुई कि कौन थे, क्या करने, कोई बिज़नेस करने गए हैं, कोई कारोबार करने, या कोई टूरिज़म के लिए गए हैं, कुछ रीज़न्स नहीं पता। तो वो 3 शहरी गए हैं ईरान, और वहाँ पे उनको पहले ही दिन किडनैप कर दिया गया। फिर उसके बाद ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए रब्ता किया गया कि इनका रैंसम दें तो इनको रिहा कर दिया जाएगा। उस पर कल जो है वो पहले इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये इशू को उठाया गया। इंडियन एम्बेसी को जो इनकी फैमिलीज़ हैं जो किडनैप हुए 3 लोग, उनकी तरफ से अप्रोच किया गया था कि ये हमारा उनसे एक काफ़ी टाइम हो गया है, उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा, और ये उसके लिए ट्रेस करने के लिए वो किया जाए। अब उस पर जो एक हाई प्रोफाइल ये केस इसलिए बनता जा रहा है कि आज फिर जो ईरानियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, उसकी तरफ से ये बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी की गई है, और ये कहा गया है कि हम जो है वो ईरानियन गवर्नमेंट वो इसको तेज़ी से इस हवाले से ये काम कर रही है, और बड़ा सख्ती से इसकी जो सर्च और इसके हवाले से ये पूरा काम हो रहा है, और होपफुली हम ये इनको ट्रेस कर लेंगे। अब ये यहाँ तक तो एक ख़बर है, ये बंदे हैं कौन इसके हवाले से, अगर ना आप इनके नाम बताएं दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, और कोई पता लगा कि इनका कारोबार क्या था वो भी अगर पता लगे। बिल्कुल। अच्छा, ये एक हैं हुसनप्रीत सिंह हैं, दूसरे जसपाल सिंह हैं, और तीसरे हैं अमृतपाल सिंह। ये तीनों जो हैं वो नॉर्दर्न इंडियन जो स्टेट्स है पंजाब, उससे ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके हवाले से ये नहीं बताया गया कि ये बिज़नेस ट्रिप पे गए हैं, ये किस हवाले से गए। तो ये जो थोड़ी सी इससे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, इस वजह से पैदा होते हैं कि मज़ीद डिटेल्स और वो नहीं बताई गई कि मतलब अगर कोई बंदा जाता है किसी दूसरे मुल्क में और एक नॉर्मल सिटीज़न हो या बिजनेसमैन हो, तो ये अनाउंस कर दिया जाता है कि ये वहाँ पे कारोबार कर रहे थे, इनका यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस था, ये सारी चीज़ें पहले आ जाती हैं। ये इसमें ये चीज़ें जो छुपाई गई हैं ना, इससे एक शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। आप ये शक कर रहे हैं कि ये रॉ के या भारतीय इंटेलिजेंस के लोग थे? मैं इस पर शक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें जो माजी में हुआ, जो कुलभूषण यादव के हवाले से, वो भी इसी तरह ईरान में वहाँ पे कोई वो करता था कोई बिज़नेस या इस तरह का, और वहाँ से बलूचिस्तान और उसमें उसकी इंटरफेरेंस होती थी। तो मैं अगर उस कनेक्शन से देखूँ तो ये एक वो होता है। अदरवाइज़ ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, ये इनकी तफसीलात ये सामने बिल्कुल आनी चाहिए कि इनका मकसद क्या था ईरान में, और उसके साथ साथ ये इनको किडनैप किसने किया, क्या वाकई रैंसम का ही वजह है या कोई और वजूहात है। ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर हम मज़ीद फॉलो करके ये ज़रूर इस पर। और फ़खर, मुझे आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने जंप नहीं किया कि वाकई ये भारतीय इंटेलिजेंस के थे। देखे ना, हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, और इट इज़ फॉर एवरीवन। ठीक है कि हम जब तक हकीकत हमारे पास ना हो, हम उसको कंक्लूड ना करें कि ये वाकई इंटेलिजेंस के, पता ना जाने वो हो सकता है जेन्युइनली वो कोई बिजनेसमैन हो, जेन्युइनली कोई काम कर रहे हो।